हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में जेई पीवे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। 6 फरवरी को आंसर की जारी किया गया और अंतिम जो डेट है ऑब्जेक्शन करने का 13 फरवरी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये रांची डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है जिसका एग्जाम कब लिया गया? 27 दिसंबर 2025 के यहाँ देख सकते हैं एग्जाम लिया गया और काफी लेट में आंसर की जारी किया गया। इससे पहले मैंने आपको खड़गपुर डिवीजन का जेई वर्ड्स का क्वेश्चन बनाया जो साउथ ईस्टर्न के द्वारा ही लिया गया, जिसमें 32 से ज्यादा जो है क्वेश्चन गलत था, जिसका अभी तक कोई फाइनल आंसर की जारी नहीं किया गया। यहाँ जो क्वेश्चन सेटर है इतना बेवकूफ क्वेश्चन सेटर है कि उसको पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे सेट करना। जो इसके वेबसाइट पे 500 क्वेश्चन था वो पूरा पूरा गलत जो है, पूरा क्वेश्चन 100 का 100 क्वेश्चन वो अपना वेबसाइट वाला ही यहाँ पे छाप दिया। जो भी रांची डिवीजन का कैंडिडेट मुझे कॉल किया था, मैंने उससे पहले ही बताया था कि वेबसाइट का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ का जो सेटर है ऐसा ही क्वेश्चन सेट करेगा और सेम टू सेम वही जो है गलत क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। तो जो आपको ऑब्जेक्शन करना है, मैं बता रहा हूँ 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपका गलत है। तो एक एक पैराग्राफ भी मैं बताऊंगा जिससे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसएससी जेईपी पे नोट इंचार्ज द्वारा अपने पूरे क्षेत्र का पैदल जो निरीक्षण करेगा कितने माह में करेगा। यहाँ पे देखिए, पुराना क्वेश्चन है वैसे उठा के यहाँ पे डाल दिया गया। तो यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया गया, ना तो स्पीड मेंशन किया गया कि कितने जो है स्पीड से ऊपर रहेगा। जैसे आपका पढ़ेंगे टेबल 1B 1C पढ़ेंगे एन का एसएससी जेईपी का, तो वहाँ पे क्या दिया गया है कि जो आपका इंस्पेक्शन होगा, ठीक है, इंस्पेक्शन होगा तो या तो अदर रूट लिखा रहेगा या तो आपका स्पीड मेंशन रहेगा, ठीक है। जहां पे स्पीड जो है 110 के एम्पियर से अधिक है या मल्टीपल लाइन है, वहां पे सेक्शनल के द्वारा कितने समय में किया जाएगा? तो 15 दिन में किया जाएगा, ठीक है। लूप लाइन सहित पूर्ण सेक्शन 15 दिन में सेक्शनल के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे नोट इंचार्ज लिखा है तो सेक्शनल के द्वारा कितने दिन में? 15 दिन में किया जाएगा। और यदि अदर रूट है तो वहां पे 6 महीने में किया जाएगा, जो 6 महीने यहाँ पे सही किया गया। आपको लग रहा है आपका सही है तो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, आपको लग रहा है गलत है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन दाग सकते हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिए, अदर रूट के लिए 6 महीने है और जहाँ पे 110 के एमपी से अधिक और मल्टीपल लाइन है वहाँ पे सेक्शनल के द्वारा 15 दिन में किया जाएगा। और एसएससी जो इंचार्ज है उसका भी याद कर लीजिए, जहाँ पे 110 के एमपीएस से अधिक है, ठीक है, 110 के एमपीएस से अधिक है, तो वहाँ पे जो आपका एसएससी पीवे इंचार्ज करेगा 2 महीने में करेगा। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और यदि अदर रूट है, ठीक है, यहाँ पे तो 110 के एमपीएस से अधिक वाले बात हो गया। और यदि अदर रूट है तो वहाँ पे इंचार्ज जो करेगा तो वंस इन ईयर में करेगा, लूप लाइट सो यार्ड सहित, ठीक है, पूर्ण स्पेन करेगा, इसे याद कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ए रूट पर जो पीएससी स्लीपर वाले वक्र का निरीक्षण जेएसएससी पीवे द्वारा रोटेशन में कितने माह में एक बार किया जाता है? तो पहले भी वीडियो मैंने बनाया कि ए रूट बी रूट जो कर्व का निरीक्षण है, सब पुराना क्वेश्चन है जो आपको देता है। तो मैंने टेस्ट सीरीज में काफी जो है रिपीटेड किया, जिसे आप लोग ने बोला ऐसा तो है नहीं, तो मैं इसे हटाने लगा, अभी नहीं देता हूँ। लेकिन यहाँ देखिए पुराना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी जो इंस्पेक्शन होगा और डिग्री ऑफ कर्व पे होता है, यानी कि या तो 2 डिग्री से अधिक कर्व पे कितना जो है होगा और 2 डिग्री या 2 डिग्री से कम पे जो है वो कितना होगा। तो जो भी 2 डिग्री से अधिक इंस्पेक्शन है वहाँ पे 6 महीने रोटेशन बाई पे होता है, और 2 डिग्री या 2 डिग्री से जो इक्वल टू 2 डिग्री से कम है वहाँ पे जो है जेएसएससीपी वे सेक्शनल के द्वारा 1 साल में एक बार किया जाता है। तो ये टेबल 1 भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ए रूट बी रूट कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो ये भी एक तरह से समझिए गलत ही है, जो 6 महीना यहाँ पे लगाया गया है। तो इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं टेबल 1B का आप पैराग्राफ पर लगा के, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि जेईपीवी द्वारा मानसून पेट्रोलिंग का ट्रेन से निरीक्षण कितने अवधि में किया जाता है? यहाँ पे जेईपीवी द्वारा पूछा गया, ट्रेन से निरीक्षण पूछा गया, तो इंस्पेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे वंस इन मंथ यहाँ पे एसएससी पीवे इंचार्ज करता है 1 महीने में, और यहाँ पे जेईपीवी सीधे पूछा गया है तो पखवाड़ा यहाँ पे फोर्टनाइट हो जाएगा, राइट उत्तर तीसरा का, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कीमैन दैनिक निरीक्षण के दौरान पीएससी स्लीपर सेक्शन में कितने स्लीपरों को ईआरसी को ग्रीस किया जाता है? ये सब यदि आप मैनुअल में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ये सर्कुलर जो है निकाला जाता है पीसीई के द्वारा, ठीक है। तो 20 स्लीपर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 का यहाँ पे 20 हो जाएगा, बी नंबर यानी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि गैंग के औजार एवं उपकरण का जेईपीवी द्वारा कितने अवधि में निरीक्षण किया जाना चाहिए? यहाँ जो टूल्स और इक्विपमेंट का निरीक्षण किया जाता है
तो 1 महीने में 1 बार किया जाता है। ये मंथ यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। यदि डिटेल पढ़ना है तो पैराग्राफ जो है 635 जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। छठे नंबर क्वेश्चन है कि नॉन रनिंग लाइन के पॉइंट एवं क्रॉसिंग का जेएसएससी पीवे द्वारा रोटेशन में कितने माह में जो है निरीक्षण किया जाता है। तो इस कितने महीने में किया जाता है, ये भी टेबल से ही उठाया लिया गया है, टेबल से ही क्वेश्चन उठाया गया है 1B से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने में जो है करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है नॉन रनिंग लाइन, तो पैसेंजर लाइन होगा नहीं, नॉन रनिंग लाइन की बात हो रहा है। यदि पैसेंजर लाइन दिया रहता तो 3 महीने में 1 बार हो जाता, उसे भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, 3 महीने में पैसेंजर लाइन के लिए हो जाता, नॉन रनिंग लाइन के लिए 6 महीने में हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन याद करने से आप नहीं बनेंगे, सेम कुछ हम डिटेल पढ़ते रहिए। यहाँ पे एसएससी जेई पीवे इंचार्ज द्वारा स्मॉल ट्रैक मशीन का निरीक्षण कितने अवधि में किया जाता है, ये भी क्वेश्चन गलत पूछा गया है। तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखिए, आपको ऑब्जेक्शन करना है। यहाँ पे 7वां नंबर जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्मॉल ट्रैक मशीन पूछा गया है। ठीक है, जिसका उत्तर यहाँ पे फोर्टनाइट लगाया गया है, जो कि गलत है। जब आप 7 नंबर पढ़ेंगे, टेबल जो है 1B में ही आपको दिया गया है, ये एसएससी पीबीए इंचार्ज रहेगा तो 3 महीने में करेगा। ठीक है, 3 महीने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अयन के द्वारा कितने महीने में किया जाता है, तो अयन के द्वारा देखिए 6 मंथ में जो है अयन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन है कि यदि रेल की फ्लेम कटिंग अनिवार्य हो तो कटिंग से पहले दोनों ओर कितने mm तक प्रीहिटिंग किया जाता है, तो इसका जो है 100 mm हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन जॉइंट में कितने mm का जो है गैप दिया जाता है, तो कॉम्बिनेशन यानी जक्सन पीस पर 0 mm का गैप दिया जाता है, तो 0 mm यानी कि सी नंबर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है कि रोलिंग मार्क 60 आरसीसी सेल 0 जो है 11 2002 किस ग्रेड की रेल को दर्शाता है, तो यहाँ पे 880 जो है ग्रेड राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो लिखा रहता है ये इसका मतलब क्या होता है, तो 60 का जो मतलब होता है ये रेल का वजन है, और ये जो दर्शाया गया है यहाँ पे जो है ग्रेड है, और जो यहाँ पे सेल जो है ये निर्माता कंपनी का नाम रहता है। ठीक है, और ये जो है ये 0 जो लिखा गया है स्टील बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसका दिया गया है, और यहाँ पे जो 11 और 2002 दिया गया है ये जो है महीना का है और ये साल का है, इसे जानिए। ठीक है, 11 नंबर है कि 13 मीटर लंबी रेल को कितनी डीप लोरी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो 2 डीप लोरी के माध्यम से 13 मीटर रेल को जो है ढोया जाता है, तो यहाँ पे 11 का बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, आईएमआर डिफेक्टिव रेल को कितने दिनों में बदला जाता है। यदि मान लीजिए कि आईएमआर रेल पकड़ा गया तो इसमें कितने क्रॉस मार्क लगाया जाता है, 3 क्रॉस मार्क लगाया जाता है, और 3 दिन के अंदर इसे जो है बदलना अनिवार्य होता है। यदि मान लीजिए कि आईएमआर रेल मिल गया तो इसे तुरंत जो है स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, कितना का, तो 30 kmph का तुरंत स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, इसे याद रखिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आप याद कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जोगल्ड फिश प्लेट एवं क्लैम से सुरक्षित डीएफडब्ल्यू बेल्ट को कितने दिनों में बदला जाना चाहिए, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको गलत जो है लगाया गया है उत्तर। इसका क्या उत्तर दिया गया बोर्ड के द्वारा, जो वेबसाइट पे था, जो अंधा लोग ने सेट किया, पूरा जो है आंख बंद करके यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया गया, जो वेबसाइट पे था उठा के डाल दिया, उसे कुछ आता जाता नहीं है जिसने भी क्वेश्चन सेट किया यहाँ पे। तो इसका जो है 15 दिन लगा है, जो 3 महीना यहाँ पे 90 डे आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे DFWO या DFWR यदि पाया जाता है तो उसे यानी कि जोगल फिश प्लेट से तुरंत क्लैंप किया जाना चाहिए, और जब तक जो है जोगल फिश प्लेट से क्लैंप नहीं किया जाएगा तब तक 30 kmph यहाँ पे भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, और जब जोगल फिश प्लेट से इसे टाइट कर दिया जाएगा तब जो है स्पीड नॉर्मल कर दिया जाएगा, इसे याद रखिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि एसएफडी मशीन के डबल रेल टेस्टर में कितने प्रभाव होता है, जो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। जब आप ये सेफ्टी का पढ़ेंगे, ये सेफ्टी 3.3, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 9 प्रॉब होना चाहिए, जो गलत है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, सब्जेक्शन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 3.3 देख लीजिए, ये सेफ्टी मैनुअल इसे लगा दीजिए। 15 नंबर है कि 1660 स्लीपर प्रति किलोमीटर डेंसिटी में स्लीपर स्पेसिंग कितना हो जाएगा, इसके लिए 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1540 के लिए 65 यहाँ पे होता है। ठीक है, याद रखिए।
ब्रॉड गेज पीएससी स्लीपर के लिए जो नॉमिनल गेज होगा कितना एमएम होगा? तो ये खत्म हो गया है। अभी जो उत्तर होगा 1676 होगा, जो आपके मैनुअल में दिया गया है। पहले टर्नआउट के लिए 1673 जो है नॉमिनल गेज यूज किया जाता है, जो गलत है। अभी इंडियन रेलवे में 1676 स्टैंडर्ड गेज नॉमिनल गेज यही यूज किया जा रहा है, ठीक है। और जो डायनेमिक गेज होगा, डायनेमिक गेज नॉमिनल गेज प्लस जो रेल का जो वेब का चौड़ाई होता है ऊपर रेल हेड का, उसका जोड़ा जाता है, ठीक है, रेल हेड का। तो यहाँ पे 1750 जो है डायनेमिक गेज होता है, और जो नॉमिनल गेज है आपका यहाँ पे 1676 हो जाएगा। जो ऑब्जेक्शन के लिए मैं आपको 507 पैराग्राफ सजेस्ट करता हूँ, उसे लगा दीजिए मैनुअल का। 17 नंबर है कि सामान्य क्षेत्र में यार्डसी की ग्रीसिंग जो है कितने माह में एक बार किया जाता है? तो सामान्य क्षेत्र की बात हुई है। जब पैराग्राफ आप 628 पढ़ेंगे मैनुअल का, तो वहाँ पे डिटेल आपको मिलेगा। सामान्य क्षेत्र की बात हो रही है तो 17 का बी नंबर राइट उत्तर यहाँ पे 17 का, सॉरी, सामान्य क्षेत्र की बात हो रहा है। नॉट इन क्रोजन एरिया, तो यहाँ पे 24 मंथ हो जाएगा राइट उत्तर। और यदि यहाँ पे रहता प्रोन एरिया, ठीक है, यदि प्रोन एरिया रहता तो यही उत्तर कितना हो जाता? तो वंस इन ईयर हो जाता, ठीक है, यानी कि 12 महीना हो जाता। अच्छा, ये डिसाइड कौन करता है कि क्रोन एरिया है या प्रोन एरिया? तो डिसाइड यहाँ पे पीसीई के द्वारा किया जाता है। इसे याद रखिए, किसके द्वारा? पीसीई के द्वारा किया जाता है। जो आपको याद रखना, कभी पूछ दिएगा कि आपको प्रोन एरिया कौन डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्र ट्रैक पर स्लीपर स्पेसिंग किस रेल पर मार्क किया जाता है? तो आउटर रेल यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरसी की मास लुब्रिकेशन के दौरान कितने स्लीपर जो है सुरक्षित रखे जाते हैं? तो कितने सिर्फ यहाँ पे इंटैक्ट जो होता है, मास लुब्रिकेशन आरसी कैरिड आउट द कीप इंटैक्ट स्लीपर आइदर साइड इंटैक्ट, कितना स्लीपर होता है? तो वही 628 जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो स्लीपर के बीच 15 यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापे गए ब्लास्ट स्ट्राइक की जो पहचान है किससे किया जाता है? तो चूना के छिड़काव करके जो है पहचान के लिए चूना का छिड़काव किया जाता है। जो स्प्रिंकलिंग लैम्प होता है, तो स्प्रिंकलिंग हटा के यहाँ पे सिर्फ लाइन है, इसे सही किया जाएगा, ठीक है। डीप स्क्रीनिंग कार्य हेतु ब्लास्ट की कमी का आकलन जो है प्रत्येक 2-3 स्लीपर पर टेस्ट पर किया जाता है। एक्चुअली हिंदी अधूरा है लेकिन इंग्लिश यहाँ पे सही है, ठीक है। तो देखेंगे इसका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। यदि आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं भी आपको पैराग्राफ सजेस्ट कर सकता हूँ 213, ठीक है। बेटर तैयारी करने के लिए आप चांद स्टडी का बुक जरूर अध्ययन कीजिए, ठीक है, जो नया वाला अभी 2026 में पब्लिश हुआ है। और जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चांद स्टडी का नया वाला बुक है। और आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनिशियल है तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे प्रत्येक चैप्टर से आपको अलग अलग टॉपिक का डिटेल में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डीप स्क्रीनिंग गाइड पे ब्लास्ट की कमी का आकलन जो है 0.5 यानी आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर पर किया जाता है, ठीक है, आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर पर किया जाता है। ये पैराग्राफ 213 आप लोग जो यहाँ पे लगाइए यदि आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये आपका 213 पैराग्राफ लगाएंगे तो एक क्वेश्चन को गलत करेगा। इतना इतना क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि एग्जाम कैंसिल करना। आप फाइनल तो आंसर की दे नहीं रहा है, लोग अंदर अंदर क्या कर रहा है एग्जाम को लटका के, क्योंकि दिसंबर में जो एग्जाम हुआ फरवरी आ गया है लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की इन लोग से तैयार नहीं हुआ है। 30-35 क्वेश्चन गलत देने के बाद साउथ ईस्टर्न वाले को सीव एनालिसिस ब्लास्ट का जो रिटेंशन जो है किसके आधार पर जो है तय किया जाता है? किसके आधार पर तय किया जाता है? तो यहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग जो है तैयार किया जाता है, तय किया जाता है। ये आपको स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रैक ब्लास्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 350 मीटर लीनियर वाटरवे वाला पुल किस श्रेणी में आता है? तो आपको जरूर 3 चीज याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट ब्रिज, मेजर ब्रिज और माइनर ब्रिज। यही 3 से क्वेश्चन आपको आएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ब्रिज पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट ब्रिज यहाँ पे वाटरवे 300 मीटर या उससे अधिक है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका आ जाएगा इम्पोर्टेंट ब्रिज के अंतर्गत। मेजर ब्रिज पे जहाँ जो वाटर वे 18 मीटर या उससे अधिक है और क्लियर ओपनिंग जहाँ पे 12 मीटर, ठीक है, या उससे अधिक है, यानी कोई भी स्पैन, तो वो किस पे चला जाएगा? मेजर ब्रिज के अंदर चला जाएगा।
और माइनर ब्रिज जहाँ पे टोटल वाटर वे 18 मीटर से कम है और यह जहाँ पे क्लियर ओपनिंग जो है 12 मीटर है, तो वहाँ पे वो माइनर ब्रिज के अंतर्गत आ जाएगा। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए तो आपको डिटेल वहाँ पे दिया रहेगा। 100 मीटर से कम स्पेन वाले पुल पर ट्रॉली रिफ्यूजी कितनी दूरी पर दिए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉली रिफ्यूजी की बात हुआ है तो पैराग्राफ 646 जब आप मैनुअल के पढ़ेंगे तो ट्रॉली रिफ्यूजी संबंधित वहाँ पे डिटेल दिया गया है। यहाँ पे तो पुल के से संबंधित पूछा है, तो यहाँ पे जहाँ पे स्पेन जो है 100 मीटर से क्या पूछा गया, रिफ्यूजी 100 मीटर वाले स्पेन पे यहाँ पे 100 मीटर से कम स्पेन पूछा गया है। तो 100 मीटर पे जहाँ पे कम रहेगा तो वहाँ उत्तर 100 ही रहेगा, और जहाँ 100 मीटर से अधिक है तो वहाँ प्रत्येक रिफ्यूजी पर प्रोवाइड किया जाता है, जो प्रत्येक रिफ्यूजी इच पीयर पर यानी इच पीयर पे प्रदान किया जाता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन है कि मीटर गेज ट्रैक पे पुलों में गार्डरेल और अन्य रेल के बीच की दूरी क्या है, बताइए। अभी ब्रॉड गेज चल रहा है पूरा ऑल इंडिया में, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है मीटर गेज जो इसके वेबसाइट पे पुराना डाला पड़ा हुआ है 200 mm, वही जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जबकि नया में कितना हो जाएगा, जो ब्रॉड गेज है 250 प्लस माइनस 50 यहाँ पे पूछना चाहिए, जो वर्तमान में यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो ये पूछ नहीं रहा है, पुराना जो वेबसाइट पे वही डाल दिया। ये शेड्यूल ऑफ डायमेंशन का क्वेश्चन है। ब्रॉड गेज ब्रिज स्लीपर की लंबाई गर्डर फ्रेंच के बाहर से बाहर की दूरी प्लस 305 mm है, तो लेकिन कम से कम कितनी mm होना चाहिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2440 यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोचिंग को छोड़कर ब्रॉड गेज ब्रिज स्लीपर की न्यूनतम जो मोटाई होगी वो कितनी होती है, तो न्यूनतम यहाँ पे 150 mm राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी के स्लीपर के विकल्प के रूप में रेलवे स्टील गर्डर पुलों पर कौन से स्लीपर का उपयोग किया जाता है, तो लकड़ी के स्लीपर के विकल्प के रूप में यहाँ पे स्टील चैनल स्लीपर का उपयोग किया जाता है। 28 के बी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरडीसी ड्राइंग नंबर T40 डबल यानी कि 4088 और 4097 के पीएससी स्लीपर पुलों के किस भाग में लगाया जाता है, तो अप्रोच में लगाया जाता है। 29 का सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलों पर डेंजर मार्क किस रंग से पेंट किया जाता है, यहाँ पे डेंजर मार्क पूछा गया है। 30 का जो राइट उत्तर हो जाएगा बी नंबर रेड हो जाएगा। ठीक है, ब्राइट रेड जो है आपके मैनुअल में दिया गया है, जब 1124 पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो डेंजर लेवल किससे पेंट किया जाता है, तो ब्राइट रेड आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेड आप लगा सकते हैं, रेड यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। आपको याद करना है हाई फ्लड लेवल, एफएसएल फुल्ली सप्लाई लेवल, ठीक है, डीएल डेंजर लेवल, ये तीनों याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबीटीआर यानी ट्रैक ब्लास्टेड ट्रैक रिन्यूअल किस प्रकार के पुलों पर किया जाता है, तो यहाँ पे गर्डर 31 का बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन भी जो है बोर्ड के द्वारा गलत जो है, यहाँ पे जो पुराना था वही जो है पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके भी ऑब्जेक्शन आप कर कीजिएगा। ब्रॉड गेज डबल लाइन एम्बैंकमेंट के लिए अनुशंसित फॉर्मेशन की चौड़ाई पूछा गया, जो वर्तमान में है उसको नो डाल के एग्जिस्टिंग वाला ही डाला गया। जब शेड्यूल ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या था, यहाँ पे जो एम्बैंकमेंट के लिए था कितना था, एम्बैंकमेंट के लिए 12150 था, और यहाँ पे कटिंग के लिए कितना था 11550 था, लेकिन अभी कितना है 13160 डबल लाइन सेक्शन के लिए है। ठीक है, ये आप शेड्यूल ऑफ डायमेंशन या आप मैनुअल का भी रेफरेंस डाल सकते हैं। और सिंगल लाइन के लिए कितना है, दोनों याद रखिए, सिंगल लाइन के लिए 7850 जो है, सिंगल लाइन के लिए है 7850 सिंगल लाइन के लिए है, और डबल लाइन के लिए आपको 13160 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, कैच वाटर ड्रेन कटिंग के किनारे से कितनी दूरी पर दिया जाता है, तो 2 मीटर की दूरी पर दिया जाता है, और जहाँ पे कटिंग की हाइट 4 मीटर से अधिक होता है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। फॉर्मेशन की ऊपरी ढाल कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 1/30 जो है 35 का आपका राइट आंसर होगा, जो पुराना था उसी को यहाँ पे सही किया गया। इससे आप ऑब्जेक्शन जो है कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन के लिए शेड्यूल ऑफ डायमेंशन भी लगा सकते हैं, IRSOD 2022 का आप दे सकते हैं रेफरेंस, या अपना मैनुअल भी दे सकते हैं। यहाँ पे 500 मीटर रेडियस वाले ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए गेज की जो सर्विस टॉलरेंस होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 500 मीटर के लिए पूछा गया है। जब आप 525 आप पैराग्राफ पढ़ेंगे मैनुअल में देखेंगे, जहाँ पे सीधी ट्रैक है वहाँ पे जो है ए हो जाएगा, ए नंबर सीधी ट्रैक के लिए। ठीक है, -6 mm टू +6 mm, जहाँ पे कर्व जो है
रेडियस 440 मीटर से अधिक है, जहाँ 440 मीटर से अधिक यानी कि 500 मीटर भी उसी दायरे में आ जाएगा। 440 मीटर से अधिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और जहाँ पे जो है रेडियस 440 मीटर से कम है, तो वहाँ पे अप टू 20 हो जाएगा। तो तीनों याद रखिए। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मुख्य लिफ्टिंग के बाद ट्रेन चलाने से पहले 1 डैश का रैंप सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो रन ऑफ रैंप जो है, रन ऑफ रैंप जो दिया जाता है 1/1000 का दिया जाता है, जहाँ यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, जो 500 लगाया गया है, जो गलत है। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको रेफरेंस डालना है तो पैराग्राफ 605 जो है अपने ही पीवी मैनुअल का डालिए, ठीक है, पीवी मैनुअल का डालिए, जो यहाँ पे गलत जो है किया जाएगा क्वेश्चन को। देखिए कितना अभी तक बहुत सारा आपको गलती मिल चुका होगा। प्लेटफॉर्म लाइन पे डिस्टेंस पीस कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो डिस्टेंस पीस जो है 30 मीटर की दूरी पे जो लकड़ी का गुटका देखते होंगे आप प्लेटफॉर्म लाइन पर दिया जाता है, यहाँ पे सटा के, ठीक है, एसओडी मेंशन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे दूरी मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है, जो 30-30 मीटर की दूरी पर दिया जाता है। यह 649 जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे अपने पीवी मैनुअल में, वहाँ डिटेल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। भारतीय रेलवे में अधिकतम जो अनुमेय क्रीप होता है वो कितना मान्य है? ठीक है, क्रीप कितना दिया जाता है? 150 mm, यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। गेज को रेल टॉप से कितने नीचे मापा जाता है? तो कितने mm? 13 से 15 mm, ठीक है, 13 to 15 mm आपको देख पढ़ने के लिए मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे ना 13 to 15 mm पढ़ने के लिए मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? 702 पैराग्राफ में आपको मैनुअल में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो 13 mm यहाँ ऑप्शन दिया गया, 13 mm राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि 13 भी रहेगा और 15 भी आपको दिया रहेगा, तो आप 13 ही वहाँ पे उत्तर लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। फिश प्लेट लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस और के ऑयल किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो 3:2 यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। डीप स्क्रीन में स्क्रीन के वर्टिकल से कम कितने डिग्री झुकाया जाता है? आपको पीवी मैनुअल वगैरह कहीं में नहीं दिया गया है, उसी के वेबसाइट पे जो 60 डिग्री दिया गया, जिसे मैं आपको रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ। सिंगल लाइन सेक्शन में रेलों की पहचान जो लेफ्ट हैंड रेल है, राइट हैंड है, किसके अनुसार होती है? इंक्रीजिंग ऑफ किलोमीटर, यहाँ पे बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। कौन से ज्वाइंट लुब्रिकेट नहीं किए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंसुलेटेड राइट उत्तर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन में आप फंसिएगा नहीं, क्योंकि ये आपको कभी जंक्शन फिश प्लेट को मौका ही नहीं मिलता है लुब्रिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे इंसुलेटर राइट उत्तर हो जाएगा। ब्रॉड गेज ए रूट ट्रैक पर वक्र को किस मीटर कार्ड पर मापा जाता है? तो ए रूट बी रूट यहाँ पे अब नहीं दिया जाता है, पुराना क्वेश्चन है तो दे दिया गया है। फिर भी आप जो भी कर्व आप जो है मेजरमेंट करेंगे, कर्व में हमेशा 20 मीटर चौड़ लेंथ प्रयोग किया जाता है, और 10-10 मीटर पे क्या होता है? स्टेशन बना रहता है। तो यहाँ पे 20 मीटर राइट उत्तर हो जाएगा कर्व मापने के लिए, ठीक है। जो यदि ट्रॉली मैन में होंगे तो आसानी से आप माप दिए होंगे उत्तर। ब्रॉड गेज में टर्न इन कर्व का न्यूनतम जो रेडियस होता है वो कितना होता है? मिनिमम रेडियस यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, मिनिमम रेडियस कितना हो जाएगा? 350 मीटर यहाँ पे मिनिमम रेडियस हो जाएगा। आप जो है जब पढ़ना चाहेंगे डिटेल तो 408 पढ़िए ना, तो जब चैप्टर नंबर मैनुअल के आप 4 में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से आपको डिटेल पूरा जो है कर्व से रिलेटेड डिटेल पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। किस प्रकार का ग्रेडियंट जंक्शन वाहनों की भीड़ को बंचिंग पैदा करता है? तो यहाँ पे ऐसे जी, यहाँ पे ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डी रूट पर, ठीक है, ग्रुप डी रूट पर वर्टिकल कर्व का न्यूनतम रेडियस कितना होगा? तो अभी ए बी सी डी ई जो डी रूट तक है, उसके बाद डी स्पेशल रूट ई रूट जो है सब खत्म करके ग्रुप डी रूट के ही अंतर्गत आएगा। फिर भी अभी मैनुअल में 417 पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि अभी भी जो है ई रूट डी रूट का एक जो है ब्रैकेट में करके दिया गया है। तो यहाँ पे ए रूट के लिए कितना रेडियस होता है? 4000 ए रूट के लिए होता है। बी रूट के लिए कितना होता है? 3000 होता है। और सी डी ई रूट के लिए कितना होता है? 2500 होता है। इसे याद रखिए, अभी ई रूट और डी स्पेशल रूट नहीं है, इसे आप डी रूट ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2500 मीटर राइट उत्तर हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, वक्र पर लॉन्गिट्यूडल लेवल के लिए किस रेल को रेफरेंस रेल माना जाता है? तो यहाँ पे इनर रेल राइट उत्तर हो जाएगा। आपके मन में डाउट होगा कि ये कहाँ मिलेगा, तो 402 पैराग्राफ में सजेस्ट कर रहा हूँ मैनुअल का, उसे जरूर पढ़िए। ब्रॉड गेज हाई स्पीड रूट पर रिवर्स कर्व के बीच न्यूनतम जो सीधा भाग होता है कितना होना चाहिए? रिवर्स कर्व का 50 मीटर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ये भी आपको 405 पैराग्राफ में ही वक्र से संबंधित जो पैराग्राफ है
उसमें मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो 50 से 110 क्वेश्चन है सो दूसरे वीडियो में करेंगे। उसमें भी आपको ढेर सारा गलत क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आप लोग जो है रेफरेंस के साथ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं रांची डिवीजन जो भी एग्जाम दिए हैं। बेटर तैयारी करने के लिए चांद स्टडी के कोर्स में जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे अपडेट आपको मिलेगा और वहाँ पे डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन के साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा, जहाँ पे आप बेटर तैयारी कर सकते हैं।